माशी बेयकीनी की सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश क्रेडिंग के दौरान 1700 पॉइंट्स की कमी हुई। 1242 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर 45,002 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी डॉलर को पर लग गए। ओपन मार्केट में 326 रुपए पर जा पहुंचा। कीमत में 2 रुपए 50 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में भी डॉलर 305 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। एक तोला सोने की कीमत में 3400 रुपए इजाफा। सोना 2,39,800 रुपए तोला हो गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें मुतय्यन करने के लिए समरी वज़ीर आज़म को मौसूल। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए, डीजल की कीमत में 19 रुपए 60 पैसे इजाफा मुतवक्के। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। इजाफे की खबर सुनते ही पेट्रोल पंपों ने तरसील रोक दी। आवाम ख्वार। मुल्क भर में चीनी के बहरान ने सर उठा लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा। कराची में एक ही दिन में फी किलो चीनी रिकॉर्ड 6 रुपए महंगी। कीमत 180 रुपए पर पहुंच गई। होलसेल बाजार में 1 किलो चीनी 165 रुपए, रिटेल मार्केट में 180 रुपए में फरोख्त। एक माह के दौरान मजमूई तौर पर चीनी की कीमत में 21 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज। सूबे में इलेक्शन 14 मई को कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। आइंदा 48 घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ब्रीफिंग। IMF से राबते में हैं, 3 दिन में रिलीफ पर बात कर सकेंगे। बिजली बहरान की वजह लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और IPPs मुआहदे हैं। आइंदा 48 घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा IMF से राबते में हैं, 3 दिन में रिलीफ पर बात कर सकेंगे। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त खारिज। सूबे में इलेक्शन 14 मई को कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत आइन की खिलाफ वर्जी पर मुदाखलत करेगी। अदालत का शॉर्ट ऑर्डर बरकरार है। इलेक्शन कमीशन का अहम काम इंतखाबात करवाना है। वकील इलेक्शन कमीशन की दलाइल के लिए 1 हफ्ता मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख बढ़ाने का इख्तियार नहीं। अपना मौक़िफ़ बताएं, हम भी आपके साथ केस का जायजा लेंगे। वकील सजील सवाती ने कहा, सेक्शन 57 और 58 में तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन किसी की जागीर नहीं है। इलेक्शन कमीशन से मुतादिद बार पूछा तो कहा फंड्स और सिक्योरिटी मिले तो इंतखाबात करा देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। अब नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं है। एमनेस्टी स्कीम को नैब ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना क्यों दिया गया? नैब तरमीम में बेनामीदार की तारीफ तब्दील कर दी गई। कम अज कम ये तो तय होना जरूरी है कि असासे करप्शन से तो नहीं बनाए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नैब तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, यह संजीदा गलती है। अगर 49 करोड़ का मुल्जिम है तो उसका केस ही खत्म हो जाए। मखदूम अली खान ने कहा, करप्शन साबित करने के लिए सिर्फ बेनामीदार का इल्जाम लगा देना काफी नहीं, प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि बेनामीदार है या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है पार्लियामेंट ने मौशी सूरत हाल के पेश नजर ये तरामीम की हो। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। साइफर केस की समाअत। इस्लामाबाद से अटक जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। PTI के वकील के दलाइल, मैं आपकी दरखास्त पर नोटिस जारी कर देता हूँ। केस की आइंदा समाअत अगले हफ्ते ही कर लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स।
को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत मिल गई। चेयरमैन पीटीआई ने कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात करने के लिए खुसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। जज अबू हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को बेटों से वालिद की मुलाकात के लिए इंतजामात करने की हिदायत। आईएमएफ ने अगस्त के बिजली बिलों की वसूली अगले 6 माह में करने की मंजूरी ना दी। पावर डिवीजन ने अगस्त के बिजली के बिलों की वसूली 3 एक साथ में करने की तजवीज दी थी। आईएमएफ से मंजूरी मिलने पर 400 तक के बिजली सारिफिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। अदायगी 3 माह के बिलों में शामिल की जाएगी। तयशुदा मुकर्ररा अहदाफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। निगरान हुकूमत ने आईएमएफ को यकीन दिला दिया। काबीना ने भी बिजली के बिलों में रिलीफ को आईएमएफ की मंजूरी से मशरूत किया था। वजारत खजाना की बिजली के प्री यूनिट्स खत्म करने की तजवीज़। वापडा और वजारत आबी वसाइल ने तजवीज़ की मुखालफत कर दी। प्री यूनिट्स के खात्मे से कोई बचत नहीं होगी। वजारत आबी वसाइल की राय, नेपरा की बिजली के प्री यूनिट्स के बजाय यूटिलिटी अलाउंस देने की तजवीज़। बिजली बिलों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज, जगह जगह मुजाहरे और शटडाउन हड़ताल। मुल्तान में वकला और जमात इस्लामी का मुजाहरा, कचहरी चौक ब्लॉक करके हुकूमत खिलाफ नारेबाजी। खवातीन के बिजली बिल नामंजूर के नारे। गोजर खान में शहरियों का आइस्को दफ्तर का घेराव। एहतजाज के बायस जीटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मरी और गिरदोनवाह में ऑल पाकिस्तान मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर हड़ताल। 76 से कोहाला तक तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद। मुजफ्फराबाद डिवीजन में हड़ताल के बायस सड़कों पर आमदोरफ्त ताअत्तुल का शिकार। बड़ी तादाद में शहरियों ने गिलानी चौक में जमा होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कराची में बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ एहतजाज। कयूमाबाद, शाहराह फैसल और करंगी जाने वाली शाहरा पर ट्रैफिक जैम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से मुसाफिर रुल गए। आइंदा 48 घंटों में बिजली के बिलों में रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। जिनकी तनख्वाह 30,000 नहीं, उनके बिल 30,000 आ रहे हैं। लोग बिल कहां से दें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। ये कह देना कि अदायगी किस्तों में करें वो भी जुल्म है। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, चाहे ऐसे स्लैब्स बनाए जाएं जिसमें अशराफिया पर ज्यादा टैक्सेस डालें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुल्क की मईशत के हवाले से इजलास। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के तनाजुर में फॉरेन एक्सचेंज के गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम पर तफसीली गुफ्तगू। ताजिर बरादर के नुमाइंदों की वज़ीर आज़म को मईशत की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म को मईशत के हालिया अशारियों से आगाह किया गया। इजलास में मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली की तश्कील पर भी मुशावरत। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत जारी। तहरीक लब्बैक भी 90 दिन में इलेक्शन कराने की हामी। इलेक्शन कमीशन हुकाम से आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रिजवान सैफी ने कहा, हमने फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक में सबको मसावी कवरेज देने का भी कहा है। काफिले के रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा मलिक और दीगर ने कहा, इलेक्शन 90 दिन में हो या 190 दिन में शफाफ होने चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इंतखाबात में नोटों के इस्तेमाल की हौसला शिकनी की जाए। हमारी ख्वाहिश है ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी वोट का हक मिले। कौम को बहुत बहुत मुबारक। इंतखाबात 90 रोज में ही होंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा, हमने तशरीह कर दी है, तमाम अफवाहें अब खत्म हो जानी चाहिए। अदालत ने कहा था 14 मई को इलेक्शन हो, लेकिन वो नहीं हुए। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख रिहाई के बाद अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल की रिहाई का हुक्म दिया था। 9 मई के मुकदमे में पुलिस की हलीम आदिल की रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई थी। पेड़ी थाने की पुलिस अदालत के बाहर से हलीम आदिल शेख को लेकर रवाना हो गई।
हलीम आदिल शेख के खिलाफ गुज़श्ता रोज कार्य सरकार में मुदाखलत में मुकदमा दर्ज किया गया था। शीरी मजारी का नाम ECL से निकलवाने की दरखास्त में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जवाब जमा क्यों नहीं हुआ? IG इंक्वायरी कराएं, अदालत का हुक्म। अदालत का आइंदा समाज से कबल IG को 25,000 रुपए शीरी मजारी को देने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ घेरा तंग। जिला इंतजामिया नौशहरा ने 14 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की फहरिस्त जारी कर दी। जिला इंतजामिया के मुताबिक 14 हाउसिंग सोसाइटीज नौशहरा TMA से रजिस्टर्ड नहीं हैं। हाउसिंग सोसाइटीज में खरीदो फरोख्त गैर कानूनी है। आवाम स्कीमों में खरीदो फरोख्त न करे। रावलपिंडी में 8 साला घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद और बाल काटने के केस का ड्रॉप सीन। कनीज़ा का वालिद फजील तशद्दुद इल्जाम से दस्तबरदार। सिविल जज अदालत में बयान रिकॉर्ड कराते कहा, गलत फहमी में मुकदमा दर्ज हुआ, केस वापस लेना चाहते हैं। मुद्दई के बयान पर मुल्जिमान जोड़ा रहा। FIR के मुताबिक थाना रवाद के इलाके में खातून बख्तावर उसके शौहर अली शेर ने बच्ची पर बेपनाह तशद्दुद किया। बच्ची के मुंह पर काला शॉपर चढ़ाकर बहिमाना तशद्दुद किया, तमाम बाल काट दिए। बन्नू से पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट हुए। निगरान वजीर सेहत की तस्दीक। कहा, पोलियो के हवाले से 3 कैंपेन्स शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कैंपेन्स के शुरू करने से पोलियो के खात्मे में मदद मिलेगी। अद्वियात की कमी को मॉनिटर करने के लिए एक ऐप मुतारिफ कराई गई है। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजीद फाल बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने टेक्स्ट बुक बोर्ड के 10 अरब अदा न किए। बुक बोर्ड ने मुफ्त किताबें देने से इनकार कर दिया। महकमे स्कूल एजुकेशन को आइंदा साल मुफ्त किताबें न देने के लिए मुरासला लिख दिया।